जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पर। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चमकता होगा लिखा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए पहले दिया है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो पहले देखिए क्या है, दो संख्या फिर तीसरी संख्या, दो संख्या फिर तीसरी संख्या, यानी कि तीन संख्या तो है ही। तो पहले तीन संख्या मान लीजिए लिख दिए 1, सॉल्यूशन करेंगे 2, 3, यानी कि तीन संख्या का। देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी कि तीन संख्या तो है, इसलिए बोला गया दो संख्या किसी तीसरी संख्या से। तीन संख्या है 30% तथा 40% कम है। देखिए किससे कम बोला गया है, तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो तीसरी संख्या तो कुछ दिया गया ना, मान लीजिए हम मान लेते हैं तीसरी संख्या 100, ठीक। तो तीसरी संख्या हो गया 100। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो पहले देखिए दूसरा नंबर 40%, पहला 30%। तो 100 से 40% कम, यानी कि 100 में 40 कम, यानी दूसरा क्या हो गया मेरा 60। फिर क्या है, पहला 30%, यानी 100 में 30%, यानी कि 30। तो पहला क्या हो गया 70। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100, और 100 में बोल रहा है एक 40% और दूसरा 30%। तो 100 में 40% यानी कि 40, तो 60। 100 में 40 चला गया 60, फिर बोल रहा है 30%, यानी कि 100 का 30% 30। तो 100 में जब 30 घटाएंगे तो 70। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का। देखिए कल हम लोग पढ़े थे जिसका जिससे वो हमेशा नीचे। तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या मेरा 60। तो 60 यहाँ देखिए लिखेंगे दूसरी संख्या, यानी कि 60। दूसरी संख्या का पहली संख्या 70, ठीक। कितना प्रतिशत, यानी कि 100। अब देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना। और कुछ देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का, कि दूसरी संख्या को नीचे, जिसका जिससे उसको हमेशा नीचे लिखते थे। तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या नीचे 60, पहली संख्या आगे बोल रहा है, तो पहली संख्या 70। तो 70/7 गुना कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत का शब्द के सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, इसको 0 0 हटा देंगे। अब देखिए क्या हो गया 7/6 गुना 100। देखिए हम लोग पढ़े थे कि 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। तो अब देखिए यहाँ 1/6 के बदले क्या है 7/6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 7/6 तो क्या करते थे, गुना पहले इससे फिर इससे। तो 16 गुना 7 112, और फिर 2 गुना 7 14 बटे में 3। अब देखिए ऊपर बड़ा आ गया तो ऊपर छोटा करना होता है। तो 112 अब प्लस इससे जब भाग दिया तो क्या होगा 4 सही 2/3, यानी कि क्या आ गया मेरा 116 सही 2/3। तो देखिए 7/6 बराबर क्या आ गया 116 सही 2/3%। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या बोला था, पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसका जिससे हमेशा नीचे रखते हैं। तो दूसरी संख्या 60, दूसरी संख्या को नीचे। पहली संख्या बोल रहा है, पहली संख्या 70 बटे में 60 दूसरी संख्या गुना 100। 0 0 कटा देंगे तो बच गया 7/6। 1/6 बराबर हम लोग को पता है कितना होता है 16 सही 2/3%। तो 7/6 निकाल लेंगे, 116 सही 2/3% हो गया हमारा आंसर। अब देखिए उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का। यदि ए का 80%, बी का 50% और बी ए का x% है तो x का वैल्यू निकालना। तो पहले देखिए क्वेश्चन पहले क्या बोल रहे हैं, यदि ए का 80%, तो देखिए सॉल्व करेंगे। ए का 80% यानी कि ए गुना 80%, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहे हैं बराबर, तो बराबर बी का 50%, तो बी गुना 50%। अब देखिए और बी ए का x%, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए आगे क्या बोलता है कि ए का 80%, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा ए गुना, देखिए जब इसको प्रतिशत को सिंपल फॉर्म में लाएंगे भिन्न के रूप में, देखिए प्रतिशत का 100 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 4/5, यानी कि 80% बराबर क्या होता है 4/5 बराबर बी गुना। अब 50% के बराबर क्या होता है 1/2। तो अब देखिए अब क्या करना है, ए को इधर रहने दिए, बी है इधर, तो इधर बी को लेना। इधर देखिए गुना में, इधर आएगा क्या होगा भाग में,
तो ए बटे बी बराबर 1/2 तो है ही। अब देखिए इधर भी गुना में, इधर जाके विभाग में 4/5 है, इधर जाकर क्या होगा उल्टा हो जाएगा 5/4, यानी कि क्या निकल गया मेरा 5/8। यानी देखिए ए के जगह पे हो गया 5 और बी के जगह पे हो गया 8। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, और बी ए का x प्रतिशत है, बी ए का है, यानी कि ए को नीचे, यानी कि क्या लिखना है बी ए का x प्रतिशत है। तो x का वैल्यू पूछा है हमको, तो देखिए b क्या निकला मेरा, b 8 निकला, तो b के जगह पर रख दिए 8। अब बटे a क्या निकला मेरा 5, तो a के जगह पे 5। x प्रतिशत ना है कुछ, तो मान लीजिए 100%, 100 इसको मान लिए। अब देखिए जब इसको कटाना तो 5 से डायरेक्ट 20 इसको कटा दीजिए, 20 यहाँ हो गया, अब 20 गुना 8 160%। तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 160%। तो देखिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, यदि a का 80%, तो a का 80% बराबर b का 50%, तो b का 50%। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो a गुना 80% यानी कि 4/5, 80% को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4/5 बराबर b का 50%, 50% सॉल्व करेंगे क्या होगा 1/2। देखिए a बटे b, इसको इधर गुना में तो इधर भाग में, बराबर 1/2 का 1/2 हो गया यहाँ पे, तो गुना में इधर आके भाग में उल्टा हो जाएगा, तो 4/5 है तो 5/4। अब देखिए 5 गुना 1 5, 2 गुना 4 यानी कि 8। तो a का वैल्यू निकल गया 5 मेरा, b का वैल्यू निकल गया 8। तो a के 5 b का 8। अब देखिए क्या बोल रहा है, b a का, देखिए a को नीचे, a का बोल रहा है जिसका उसको नीचे लेते हैं, b बटे a गुना x प्रतिशत। तो b का वैल्यू 8, a का वैल्यू 5 गुना x के जगह कुछ नहीं है तो 100। तो अब देखिए इसको कटाइए तो 20 गुना 60 160%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए सिंपल है, पहले देखिए जो लिखा हो 10,000 का 10,000 हम लोग लिख लेंगे, फिर देखिए का यानी कि गुना 33 सही 1/3%, इसके बराबर हम लोग क्या पढ़े थे 1/3, तो 1/3 गुना 0.15%, तो प्रतिशत का नीचे आ गया 100 मेरा। अब देखिए दशमलव जब उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 अंक तो नीचे 2 0। अब देखिए यहाँ तक दिक्कत ना। अब देखिए 2 2 4 0, 2 2 4 0, तो ये पूरा कट गया मेरा। अब देखिए 3 से 15 कटाएंगे 5 बार में तो क्या हो जाएगा 5, आंसर हो गया 5। देखिए सिंपल था। 10,000 का गुना 33 से 1/3%, यानी कि 1/3 गुना 0.15%, 0.15। अब प्रतिशत का नीचे 100, फिर दशमलव उड़ाएंगे तो एक और 100, तो 4 0 इधर 4 0 इधर कट गया, 3 से 15 कट यानी कि 5, सिंपली आंसर हो गया। अब देखिए इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं अभी आगे। तो अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले सेक्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए अब कुछ और क्वेश्चन उसी टाइप का करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए चौथा नंबर है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% या 7% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। देखिए अभी से हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन बनाए थे, सेम उसी टाइप का। देखिए क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी कि 3 संख्या तो है, तो पहले 3 नंबर लिख लेंगे 1 2 3। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, एक है 50% कम और दूसरा है 60% कम। तो देखिए तीसरी संख्या को पहले क्या करते थे 100 मान लेते थे, कह दिया ना एक तीसरी संख्या कितना है, उसका कम है 50% और 60%। तो हमको पहले पता होगा तीसरी संख्या, तब ना उसका कम करेंगे कुछ भी प्रतिशत। देखिए पहला 50%, दूसरा 60%, यानी कि 100 का 60% कितना हो गया 60, तो यानी कि 60 कम है, यानी कि कितना है दूसरा 40 है। ठीक है, जब 100 में 60 खत्म हो जाएगा, घटा देंगे तो बचेगा 40। अब पहला 50% कम यानी कि आधा कम, तो ये 50 है, 100 है तो क्या हो जाएगा पहला 50, यानी कि 50% है। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, किसका बोल रहा है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या नीचे, यानी कि नीचे 40 बटे में, फिर देखिए क्या बोल रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या 50 गुना 100 कितना प्रतिशत है 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 खत्म। देखिए 1/4 हम लोग क्या पढ़े थे 25%, यहाँ क्या है 5/4 यानी कि 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 25 गुना 5 125%, तो 125%। ये क्या हो गया हमारा आंसर।
देखिए एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए क्या दिया है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, अब आगे छोड़ दीजिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या यानी कि तीन संख्या तो है ही है, तो 1 2 3 तीन संख्या पहले लिख लिया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, से तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र ना तीसरी संख्या मेरा कितना दिया गया है, तो देखिए तीसरी संख्या को हम ले लिए 100, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, अब 100 लेते हैं तो आसान होता है निकालने में, तो ले लिए तीसरी संख्या 100। देखिए तीसरी संख्या से 50% तथा 40% कम है, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। पहली संख्या 50% कम यानी कि 100 का 50% क्या हो गया 50, तो 100 में जब 50 घटाएंगे तो 50, और दूसरी संख्या 60% कम यानी कि 100 का 60% 60 कम बोल रहा है, तो 100 में 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा 40। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए पहली संख्या मेरा क्या है 50, दूसरी संख्या का जिससे हमेशा नीचे, दूसरी संख्या 40, तो गुना 100% पूछ जाते, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 125%। तो अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उससे पहले आप लोग जब इसको नोट कीजिएगा तो एक कॉपी ले लीजिएगा नया, पहले देखिए उसमें पहले सिलेबस लिखिएगा, जो सिलेबस हम बताए थे पहले वीडियो बना हुआ आप लोग देख लीजिएगा, पहले उसमें सिलेबस लिखिएगा, फिर परसेंटेज के पहला क्लास से बेसिक से लिखना शुरू कीजिएगा, जाकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो उसी टाइप से आप नोट्स बनाइए ताकि बाद में भी कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। किस संख्या का 18% बोल रहा है, संख्या ने दिया है लेकिन बोल रहा है कि किसी संख्या का 18% 75 का जो 12% है उसके बराबर है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि x का 18% का, कि दिया गया ना हमको किसका 18%, तो x का 18%। अब देखिए क्या बोल रहा है 75 के 12% के बराबर है, तो बराबर 75 का 12%। देखिए क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है किस संख्या का 18%, तो दिया गया ना किस संख्या यानी कि x का 18% ले लिए, 75 के 12% के बराबर है, तो बराबर 75 का 12%। अब देखिए आपका करना कुछ नहीं, बस इसका कैलकुलेशन करना। देखिए आगे क्या हो जाएगा, x गुना 18% यानी कि 18/100। आप चाहे तो यहाँ 18% का वैल्यू भी ले सकते हैं 9/50। तो अब देखिए 75 गुना 12% यानी कि 12/100। देखिए यहाँ भी 12% का वैल्यू ले सकते हैं आप 8 से 1/3। अब देखिए 100 से 100 कट गया नीचे नीचे, बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कटाइए आप, तो देखिए इसको 3 से 3 गुना 6 18 और 25 गुना 3 75। देखिए फिर 6 से 12 कट गया 2 बार में, यानी कि क्या हो गया मेरा सिर्फ 25 और 2 बचा, इधर कट गया कि इधर क्या बचा मेरा, इधर ये पूरा कट गया बचा x। तो देखिए x अब बराबर है, बराबर इधर 25 और 2 बचा और कुछ नहीं, 25 और 2 50, यानी कि क्या निकल गया मेरा आंसर 50। x का वैल्यू 50। देखिए किस संख्या का 18% यानी कि 50 का 18% 75 के 12% के बराबर है। किस संख्या का 18% दिया ना है कौन संख्या, तो x का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो 75 का 12%। फिर इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो x बराबर क्या निकल गया मेरा, x के बराबर निकल गया 50, तो मेरा हो गया 50 आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, a + b का 15%, a - b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखिए पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको कीजिए, a + b, तो a + b लिख दिए, a + b का यानी कि गुना a + b गुना 15%, तो 15 प्रतिशत का नीचे में 100 बराबर a - b बोल रहा है, तो a - b का यानी कि गुना 25% यानी कि 25/100। देखिए तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर, बात का बाद है, पर देखिए इसको अब सॉल्व करना है। a + b का 15%, यहाँ कुछ नहीं कर, जो क्वेश्चन बोला है उसको लिखना है। a + b का 15%, a + b का कहाँ का मतलब गुना 15%, तो 15/100। उसके बाद देखिए a - b का 25%, a - b गुना 25% यानी कि 25/100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं कर। अब देखिए 100 से 100 कट गया, अब देखिए दोनों 5 से कट रहा है 3, और ये क्या हो जाएगा यानी कि 5 कट गया यहाँ तक। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करना हमको, ये हो गया a + b गुना 3 बराबर a - b गुना 5। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 से ही पूरे को गुना, 3a
प्लस 3b अब बराबर 5 से पूरे को गुना 5a माइनस 5b। तो अब देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3a 3b बराबर 5a माइनस 5b। तो देखिए b माइनस में इधर b को ला लेते हैं इसको उधर, तो 3b इधर माइनस में इधर आके प्लस 5b अब बराबर 5a इधर प्लस में है तो 5a प्लस में। अब देखिए 3a इधर प्लस में बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस माइनस 3a। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 और 3 दोनों प्लस में यानी कि 8b अब बराबर 5 में 3 घट गया कितना बचा 2a। तो अब देखिए अब क्या निकल गया मेरा, इसको कटाएंगे तो 4 खत्म। देखिए 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो क्या हो गया 4b बराबर a। 1 बचाओ तो 1 लिखना ना। अब देखिए अब अगर a बटे b करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए a बटे b यानी कि b को इधर ला लिए तो क्या हो जाएगा 4/1। ये क्या किए, a है इधर तो b को इधर ला लिए तो क्या हो गया a बटे b, 4 जहाँ था वहीं रह गया। अब बस a के नीचे कुछ नहीं था, आगे तो 1 था 4/1। तो देखिए क्या निकल गया, a के बराबर 4 b के बराबर 1। तो अब देखिए आगे अब क्वेश्चन बोल रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत किसका बोल रहा है, b का, यानी कि b क्या है मेरा 1। तो b के नीचे में क्या आ गया मेरा 1, किसके बराबर बोल रहा है, कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो a क्या है 4। अब प्रतिशत बोल रहा है तो गुना 100। ठीक है, तब देखिए 4/1 गुना 100 यानी कि 400%। 400% हो गया आंसर। ठीक है, बोल रहा था कि b का कितना प्रतिशत, b का यानी कि b का 1 बटे में जिसका जिससे नीचे रखते हैं तो b का 1 नीचे आ गया, कितना प्रतिशत a यानी कि 4%, तो 100 नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1 गुना 4 यानी कि 100%। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में परसेंटेज के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।